अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आदिल हुसैन। तो नॉलेज हाइव साइंस कॉलेज के इस एजुकेशनल चैनल के ऊपर मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। तो बच्चों, हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर देखा था कि ऑक्सीडेशन स्टेट होती क्या है, इसका वैलेंसी के साथ क्या कंपैरिजन है, और ऑक्सीडेशन स्टेट्स को निकालने के लिए हमारे पास कौन कौन से रूल्स हैं उनको हमने देखा था। फिर हमने लास्ट पे देखा था कि हम ऑक्सीडेशन स्टेट्स को या ऑक्सीडेशन नंबर को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए आज के टॉपिक के अंदर हम देखते हैं कि हमारे पास जो आज का टॉपिक इसमें लिखा हुआ बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स इक्वेशन, कि जो आपके पास रिडॉक्स इक्वेशंस हैं इसको हम बैलेंस कैसे करते हैं। तो बच्चों, रिडॉक्स इक्वेशन आपको पहले बताया था मैंने फर्स्ट लेक्चर के अंदर कि रिडॉक्स इक्वेशन या रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होते हैं। ऐसे रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एट अ टाइम वो खूब जीरो हो रही होती है। तो देखिए जरा बच्चों, आपके पास जो रिडॉक्स इक्वेशंस हैं इसको बैलेंस करने के दो तरीके हैं। फर्स्ट आपके पास मेथड होता है, इसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, और सेकंड आपके पास जो मेथड है इसके अंदर वो है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से हम रिडॉक्स इक्वेशन को किस तरह बैलेंस करते हैं। तो देखिए जरा, हमारे पास जो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड है इसके अंदर हम चंद स्टेप्स के चंद रूल्स को देखेंगे। इन रूल्स को मद्देनजर रखते हुए हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट अपनी रिडॉक्स इक्वेशंस को लेके आएंगे और उसको देखते हुए हम क्या करेंगे, इन रूल्स को अप्लाई करेंगे और अपनी रिडॉक्स इक्वेशन को क्या करेंगे, बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। तो देखो सबसे पहले हमारे पास जो सबसे पहले इसके अंदर जो रूल आ रहा है वो क्या है, कहता है राइट डाउन द स्केलेटन इक्वेशन ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। आपके पास कोई भी रिडॉक्स रिएक्शन है, आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले उसको एज इट लिख देना है। ये स्केलेटन का मतलब ये है कि आपके पास जो पूरी इक्वेशन है इसको आपने एज इट इस यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, सेकंड काम आपने ये देखना है कि उस इक्वेशन के अंदर जो आपने लिखी इसके अंदर वो कौन से एलिमेंट हैं जिनकी ऑक्सीडेशन हुई है और जिनकी रिडक्शन हुई है, उनको आपने फाइंड करना। तो जैसे ही आप उनको आइडेंटिफाई कर लेंगे उन एलिमेंट्स को जिनकी ऑक्सीडेशन हुई है या रिडक्शन हुई है, उनको आपने फाइंड करने के बाद क्या करना है, फिर आपने करना है बच्चों रिकॉर्ड द ऑक्सीडेशन नंबर अबव सिंबल्स ऑफ द एलिमेंट। अब आपके पास जो एलिमेंट्स जिनकी ऑक्सीडेशन हुई है और जिनकी रिडक्शन हुई है, आपने क्या करना है, उसको रिकॉर्ड करना है कि मतलब कौन से वो एलिमेंट्स हैं जिनकी ऑक्सीडेशन हुई है और वो कौन से एलिमेंट्स हैं जिनकी रिडक्शन हुई है। फिर आपने क्या करना है बच्चों, इंडिकेट द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर बाय एरोज ज्वाइनिंग द एटम्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। मीन आपके पास जो इक्वेशन होती है, याद रखें, एक उसकी लेफ्ट साइड होती है, एक उसकी राइट साइड होती है, और दरमियान में यानी उन दोनों के दरमियान क्या होता है, आपके पास एक एरो का निशान होता है। तो जो आपके पास निशान है एरो का, दोनों साइड पे आपके पास एलिमेंट्स होंगे और उन एलिमेंट्स की क्या होगी, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हुई होगी। तो आप लोगों ने क्या करना है, वो एलिमेंट्स जिनकी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हुई है आपने उसको एरो के साथ ज्वाइन कर देना। ज्वाइन करने के बाद आपने क्या करना है बच्चों, अब देखना है आपने कि जो आपके पास एलिमेंट्स है जिनकी ऑक्सीडेशन हुई है और जिनकी रिडक्शन हुई है, आपने उन एरोस के ऊपर बता देना है कि आया कि जो आपके पास ऑक्सीडेशन हुई है इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स निकले थे, उसको आपने एरोस के ऊपर लिख देना है। और आपने वो भी बताना कि वो जो एलिमेंट्स जिनकी रिडक्शन हुई है कितने इलेक्ट्रॉन उन्होंने गेन किए थे, उनको आपने वहाँ पर मेंशन कर देना। मेंशन करने के बाद फॉर एग्जांपल इस तरह हो जाता है कि जो ऑक्सीडेशन हुई थी जिसके अंदर आपने देखा कि सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन लूज हुआ था, और उसकी मतलब ऑक्सीडेशन के दौरान जो एलिमेंट की ऑक्सीडेशन हुई है उसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है। वो जो रिडक्शन हुई है उसके अंदर आपने क्या देखा कि 3 इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे थे। मीन जब ऑक्सीडेशन हो रही थी वहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन था और जब रिडक्शन हो रही थी वहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन थे। तो आपने क्या करना है, उनको इक्वेट भी करना। मतलब आपने ऑक्सीडेशन को देखा 1 इलेक्ट्रॉन था और रिडक्शन में देखा 3 इलेक्ट्रॉन है, और देखो गेन हो रहे हैं, लूज हो रहे हैं, वो आपने क्या करना है, उनको भी इक्वेट करना। तो नेक्स्ट हमारे पास स्टेप क्या है, कहता है इक्वेट द इंक्रीज और डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर दैट इज इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड और लॉस्ट बाय द मल्टीप्लाइंग विद द सूटेबल डिजिट। तो आप लोगों ने क्या करना है कि जो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड हुए थे और लॉस्ट हुए हैं उनको आपने इक्वेट करना है। मतलब आपके पास ऑक्सीडेशन के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन था, मीन एलिमेंट ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया था और उसकी ऑक्सीडेशन हुई थी, और दूसरा एलिमेंट था उसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए थे, उसकी रिडक्शन हुई थी। तो 3 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन आपने क्या करना है, किसी एक सूटेबल डिजिट के साथ उसको मल्टीप्लाई करना है ताकि दोनों क्या हो जाए, इक्वेट हो जाए। देखो अब आपके पास जो 1 है उसको आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 3 को आप 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दें आपके पास वो 3 ही रहेगा। तो मतलब आपने क्या किया, उन दोनों को इक्वेट किया। तो आपने इक्वेट करने के बाद क्या करना है, आपने बाकी जो आपके पास बाकी जो इक्वेशन रह गई है उसको आपने क्या करना है, उसको बैलेंस करना। बच्चों याद रखें कि जो एलिमेंट्स जिनकी ऑक्सीडेशन हुई है और जिनकी रिडक्शन हुई है सबसे पहले उनको आपने बैलेंस करना है, और बैलेंस करने के बाद बाकी जो आपके पास एलिमेंट्स रह जाएंगे उसको आपने निगरानी के साथ बड़ी हिफाजती तरीके के साथ उसको आपने बैलेंस करना है। ये इंस्पेक्शन मेथड का मतलब क्या है, बड़ी निगरानी के साथ हिफाजती तरीके के साथ आपने क्या करना है, जो रेस्ट ऑफ एलिमेंट्स रह जाएंगे उसको आपने क्या करना है, उसको आपने बैलेंस करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास कोई क्वेश्चन है उसको हम किस तरह इन ऑक्सीडेशन नंबर मेथड को यूज़ करते हुए, इन रूल्स को अप्लाई करते हुए किस तरह हम एक रिडॉक्स इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। तो चलिए हम एक रिडॉक्स इक्वेशन को ऑक्सीडेशन नंबर मेथड की मदद से बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इस रिडॉक्स इक्वेशन को एज इट फॉर्म में लिख देना है।
यानी जो स्केलेटन है इसका, आपने इस क्वेश्चन को एज ए फॉर्म में लिख दिया। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है उन एलिमेंट्स को जिनकी ऑक्सीडेशन हुई है और जिनकी रिडक्शन हुई है। तो इसको आप कैसे मालूम करेंगे, सबसे पहले आपने क्या करना है, पूरी क्वेश्चन के ऊपर जो एलिमेंट्स हैं उन सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स को आपने मेंशन कर देना। मेंशन कर देंगे फिर ही आपको पता चलेगा कि वो कौन सी एलिमेंट्स हैं जिनकी ऑक्सीडेशन हुई है और कौन सी एलिमेंट्स जिनकी रिडक्शन हुई है। तो ये देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया, उन सब एलिमेंट्स के ऊपर उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स को लिख दिया होगा। जो फ्री स्टेट के अंदर पाए जा रहे हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, और बाकी जो आपके पास एलिमेंट्स हैं उनके ऊपर हमने ऑक्सीडेशन स्टेट्स को मेंशन कर दिया होगा। अब ये जो आपके पास क्रोमियम है, अब इस क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट, अब मैंने तो +6 लिख दी हुई, कैसे है, लास्ट प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको सिखाया है ऑक्सीडेशन स्टेट्स को निकालना। अब उस तरीके से भी, यानी इसको आप x मान लें और बाकी सब की ऑक्सीडेशन स्टेट्स को पुट करने के बाद आप क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट्स को निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ आप क्या कर सकते हैं, देखिए ज़रा, आपके पास क्रोमियम जो है यहाँ पर क्या करते हैं कि आपके पास एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल के अंदर जितने पॉजिटिव आयन्स होते हैं उतने क्या होते हैं, नेगेटिव आयन्स होते हैं। मतलब अगर मैं +10 कहता हूँ, ये -10 हो जाए तो आपके पास आंसर क्या है, 0, मतलब न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। लेकिन कैसे होगा, देखो ज़रा, पोटाशियम के ऊपर चार्ज +1 और कितने पोटाशियम हमारे पास 2 है, और जो ऑक्सीजन है इसके ऊपर चार्ज -2 और कितने हमारे पास ऑक्सीजन है, ये 7 है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, ये हो जाएगा मेरे पास +2 और ये मेरे पास हो जाएगा -14, तो +2 और -14 बचो। देखो अगर मैं इसको इक्वल करना चाहता हूँ, ये भी +14 हो जाएगा, ये भी -14, तो आंसर हमारे पास 0 आएगा। तो ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर +12 करूँगा, तो ये भी +14 हो गया, ये भी -14 हो गया। तो ये जो +12 है, चूँकि 2 क्रोमियम है तो एक क्रोमियम के ऊपर जो चार्ज होगा वो है +6, तो 2 क्रोमियम है तो टोटल चार्ज इसके ऊपर +12 है, तो यहाँ पर मैंने +6 लिखा हुआ है। तो देखिए जरा बच्चों, आपने इसको लिखने के बाद सब ऑक्सीडेशन स्टेट्स को फिर आपने देखना है वो कौन सी एलिमेंट्स है जिनकी ऑक्सीडेशन हुई है और जिनकी रिडक्शन हुई है। तो वो एलिमेंट्स उसको आपने मेंशन कर दिया जिनकी ऑक्सीडेशन हुई और जिनकी रिडक्शन हुई। देखो जरा, ये क्रोमियम यहाँ पर +6 था, यहाँ पर वो +3 की फॉर्म में है, मतलब इसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, गेन करके +6 से +3 में गया है। और ये देखिए आपके पास ये जो क्लोरीन है ये -1 की फॉर्म में है और ये कन्वर्ट हुआ किसके अंदर, 0 फॉर्म के अंदर, यानी यहाँ पर इसकी क्या हुई है, ऑक्सीडेशन, इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया है। लेकिन बच्चों देखो जरा, यहाँ पर आपके पास एक और भी तो क्लोरीन है, इसके ऊपर चार्ज क्या है, -1 है, मतलब यहाँ पर आपके पास 2 क्लोरीन आ गए जिसमें एक के ऊपर चार्ज -1 और एक के ऊपर चार्ज 0 है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए बच्चों आपने याद रखना है हमेशा, यहाँ पर आपने एक HCl को और ऐड कर दिया। क्यों मैंने ऐड किया, देखो ये जो आपके पास HCl है, इसमें जो क्लोरीन है इसकी ऑक्सीजन स्टेट तो चेंज हो गई, लेकिन एक वो भी तो है जिसकी ऑक्सीजन स्टेट चेंज नहीं हुई। तो उसके लिए मैंने क्या किया कि HCl को ऐड किया। यहाँ पर जो क्लोरीन है इसके ऊपर चार्ज -1 और इसके ऊपर चार्ज H के ऊपर +1 है, तो ये क्लोरीन इसके लिहाज से है और ये जो क्लोरीन है ये इसके लिहाज से है। तो ये आपने स्टेप अच्छे से गौर से ध्यान से करना है आपने, ठीक है। क्लोरीन अगर 2 है तो फिर मैंने एक HCl ऐड किया है, अगर एक ही क्लोरीन होता मतलब यही होता तो आपने HCl को ऐड नहीं करना था। तो नेक्स्ट आपने क्या करना है, जब आपने इसको लिख दिया फिर आपने बताना है कि वो जिनकी एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन हुई है और जिनकी रिडक्शन हुई है, तो ऑक्सीडेशन करते हुए उस एलिमेंट के अंदर से कितने इलेक्ट्रॉन लूज हुए और जिनकी रिडक्शन हुई उसमें से कितने इलेक्ट्रॉन ऐड हुए। तो आपने देखा कि जो क्रोमियम है इसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए, देखो +6 से +3 में गया, इसने 3 इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं, गेन किए हैं। और जो आपके पास क्लोरीन है इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया है और लूज करने के बाद 0 के फॉर्म में चला गया, मतलब इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, माइनस का मतलब ये इसने लूज किया और प्लस का मतलब ये इसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। तो इलेक्ट्रॉन का गेन करना रिडक्शन और इलेक्ट्रॉन का लूज करना ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट आपने क्या करना है, हमने कहा था जब आपने क्या करना है, इन एलिमेंट्स जो आपने एरो के साथ बता दिए कि वो कौन से एलिमेंट्स हैं जिनकी ऑक्सीडेशन हुई रिडक्शन हुई, और ये बताने के बाद वो एलिमेंट्स जिनकी आपके पास इलेक्ट्रॉन्स, देखिए यहाँ पर -1 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन है, हमने क्या करना है अब इन इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस भी करना है। अब कैसे बैलेंस करेंगे इसको पहले देखने से पहले देखो जरा बच्चों, ये जो क्रोमियम है यहाँ पर क्रोमियम 2 लिखा हुआ है, Cr2 लिखा हुआ है, तो 2 क्रोमियम है, तो यहाँ पर आपके पास एक ही क्रोमियम है। देखो बच्चों एक क्रोमियम क्या कर रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो 2 क्रोमियम है तो क्या करेंगे इसको 2 के साथ क्या कर देंगे हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास टोटल आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा +6 इलेक्ट्रॉन। ये तो आपके पास हो गया +6 इलेक्ट्रॉन इसके हवाले से। क्यों मैंने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, क्योंकि मेरे पास क्रोमियम 2 थे, एक क्रोमियम होता है तो मैं इसको मल्टीप्लाई ना करता, तो मेरे पास 2 क्रोमियम है इसलिए मैंने क्या किया इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया होगा। अब देखो यहाँ पर आपके पास जो क्लोरीन है, ये जो क्लोरीन है बच्चों आपके पास, इस क्लोरीन के अंदर देखें आपके पास यहाँ पर जो 1 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको आपने क्या करना है इक्वेट भी करना है। तो इक्वेट करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको 6 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, जब 6 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा मेरे पास ये -6 इलेक्ट्रॉन हो गए। देखो बच्चों अगर मैं इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई कर भी देता हूँ तो मेरे पास आंसर क्या रहेगा
+6 इलेक्ट्रॉन ही रहेंगे। तो ये देखो मेरे पास +6 इलेक्ट्रॉन्स और -6 इलेक्ट्रॉन्स। याद रखना हमेशा जो रिडॉक्स इक्वेशन होती है इसमें जितने इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं उतने क्या होते हैं, लूज होते हैं। तो ये आपने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस कर दिया। इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करने के बाद आपने क्या करना है, देखो ये जिनकी ऑक्सीडेशन हुई है उसको आपने किसके साथ मल्टीप्लाई किया है, 6 के साथ मल्टीप्लाई किया है। तो आपने क्या करना है, ये जो आपके पास HCl है इसको आपने 6 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। किसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 6 के साथ। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पर 6 के साथ मल्टीप्लाई करके इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया है, बैलेंस किया है। तो मैंने यहाँ पर भी क्या कर दिया, 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखें यहाँ पर मेरे पास जो क्लोरीन है वो कितनी है, 6 है, लेकिन यहाँ पर कितनी है, वो मेरे पास 2 है। अब इस क्लोरीन को भी मैंने 6 करना है, तो क्या करूँगा, इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब देखिए ज़रा, यहाँ पर भी क्लोरीन क्या हो गया, 6, और यहाँ पर भी क्लोरीन क्या हो गया, 6 हो गया हमारे पास। अब देखिए यहाँ पर आपके पास जो क्रोमियम है वो कितने हैं, हमारे पास 2 है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्रोमियम कितने हैं, वो हमारे पास 1 ही है। तो इसको भी इक्वेट करने के लिए आपने क्या करना है, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर जो आपके पास पोटाशियम वो कितने हैं, वो सिर्फ 2 है, लेकिन यहाँ पर कितने हैं, वो सिर्फ 1 है। तो इसको भी 2 करने के लिए आपने क्या करना है, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए ज़रा, आपने क्या किया, क्रोमियम, आपने क्लोरीन और आपने पोटाशियम को क्या कर दिया हुआ, बैलेंस कर दिया हुआ। अब जो रेस्ट ऑफ एलिमेंट्स है आपने क्या करना है, उसको भी बैलेंस करना है। देखो बच्चों, यहाँ पर जो आपके पास पोटाशियम है वो आपने 2 कर दिए, इधर भी 2 कर दिए, क्रोमियम भी आपने इक्वेट कर दिए, क्लोरीन भी आपने इक्वेट कर दिए। देखिए ज़रा नेक्स्ट आपने क्या करना है, अब जो आपके पास HCl, ये जो HCl आपके पास चलता आ रहा है इसको भी आपने देखना है। ये आपके पास HCl है जो हमने पहले ऐड किया हुआ था इसकी वजह से। तो ये जो आपके पास HCl है और ये जो HCl है, अब इन सब को आपने क्या करना है, बैलेंस करना है। कैसे बैलेंस करना है, देखो ये तो HCl आपके पास बैलेंस हो गया, इसके वाले से इसको आपने छोड़ दिया। अब ये जो क्लोरीन है इसको आपने इस क्लोरीन के लिहाज से क्या करना है, बैलेंस करना है। तो देखो जरा, ये 3 क्लोरीन ये हैं, जब ये 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा क्या होगा हमारे पास 6, ये 6 क्लोरीन ये हो गए और 2 क्लोरीन आपके पास ये भी हैं। तो टोटल आपके पास क्लोरीन कितने हो गए यहाँ पर। मैं इसको छोड़ के बात कर रहा हूँ क्योंकि इसको मैंने इसके हवाले से बैलेंस कर दिया हुआ। अब मैं इन क्लोरीन को इस क्लोरीन के हवाले से क्या कर रहा हूँ, बैलेंस कर रहा हूँ। तो 6 क्लोरीन मेरे पास ये वाले हो गए और 2 ये वाले हो गए, मतलब यहाँ पर आपके पास क्लोरीन 8 हुए, लेकिन यहाँ पर कितने हैं, 1 ही है। तो इसको भी ऐड करने के लिए क्या करेंगे, आप इसको 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये जो क्लोरीन है और ये जो क्लोरीन है ये भी क्या हो गए, बैलेंस। ये क्लोरीन भी क्या हो गए, बैलेंस। क्रोमियम और पोटाशियम भी क्या हो गए हमारे पास, बैलेंस हो गए। तो हमने लिखा यहाँ पर हमारे पास 8 क्लोरीन 8 HCl ये वाले हो गए, हमारे पास जो 6 HCl हो ये वाले हो गए, ये K2Cr2O7 ये एजिड फॉर्म में लिखा हुआ है हमारे पास ये 2 KCl हो गए। उसके बाद हमने क्या किया 2Cr2Cl3 और ये हमारे पास कितने हैं 3Cl2 और प्लस H2O। अब हमने क्या करना है, जो रेस्ट ऑफ एलिमेंट्स हैं, जो बाकी आपके पास एलिमेंट्स रह गए हैं उसको आपने क्या कर देना है, बैलेंस कर देना है। तो देखो जरा, आपके पास यहाँ पर जो हाइड्रोजन है और यहाँ पर जो हाइड्रोजन है उनको आपने क्या करना है, बैलेंस करना है। अब देखो बच्चों, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 8 ये हाइड्रोजन और 6, मतलब टोटल आपके पास 14 हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, वो 2 है। तो दोनों साइड पे हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए इधर 14 है उधर 2 है, तो इधर आपने 14 हाइड्रोजन करना है, तो आपने क्या करना है, इसको 7 के साथ मल्टीप्लाई कर देना। तो आपके पास हाइड्रोजन भी क्या हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे। 14 इधर हो गए और 14 ही आपके पास इधर हो गए। लेकिन यहाँ पर आपके पास ऑक्सीजन कितने हैं, एक ये ऑक्सीजन है और बाकी आपके पास रेस्ट ऑफ क्वेश्चन के अंदर ऑक्सीजन है ही नहीं। लेकिन यहाँ पर देखिए आपके पास 7 ये ऑक्सीजन है, 7 ऑक्सीजन इधर है और कोई ऑक्सीजन नहीं है, तो 7 ही आपके पास ऑक्सीजन किधर है, इस साइड पे। मतलब ये आपके पास जो इक्वेशन लिखी हुई है ये क्या हमारे पास ये बैलेंस इक्वेशन है, जिसको हमने किसकी मदद से किया हुआ है, इस ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से इसको सोल्व किया है। तो ये हमारे पास वो तरीका था जिसकी मदद से हमने क्या किया, इस बैलेंस को इक्वेशन को बैलेंस कर दिया होगा। तो स्टूडेंट्स, हमने इस वीडियो में देखा कि किस तरह ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से हम रिडॉक्स इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि आयन इलेक्ट्रॉन मेथड की मदद से हम रिडॉक्स इक्वेशन को किस तरह बैलेंस करते हैं। अल्लाह हाफिज़।